जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस के फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी जो भी डॉक्यूमेंट बताने वाला वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अभी से रेडी कर लो, नहीं तो बहुत कम टाइम इस बार मिले हैं फॉर्म फिलअप के लिए। अगर ये डॉक्यूमेंट अगर अभी से बनवा के नहीं रखते हो तो फिर आप लोग का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का जो सपना है, यूपी पुलिस में जाने का जो सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो पूरा हम डिटेल में बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो कैंडिडेट अदर स्टेट से अगर वो भरना चाहते हैं यूपी पुलिस के फॉर्म, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है ना, ये 12वीं पास पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो सुन लो, वो सबके पास होता है। ऐसे एक बार आप लोग समझ लो कि ट्वेल्थ का आप लोगों का क्या चाहिए मेरे भाई। ट्वेल्थ का आप लोग का मार्कशीट चाहिए सबसे पहला बात, और टेंथ का आप लोग का क्या चाहिए मेरे भाई, मार्कशीट चाहिए, ठीक है। ये दोनों आप लोग के पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा ट्वेल्थ के मार्कशीट, उसके बाद ट्वेल्थ के आप लोग का क्या होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए आप लोग के पास, ठीक है। और इसमें और कुछ खास नहीं, एक आप लोग और आधार कार्ड याद रख सकते हो। आधार कार्ड आप लोग को लगेगा फॉर्म फिलअप करते समय, तो आधार कार्ड, टेंथ ट्वेल्थ के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, इतना चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अन्य जो डॉक्यूमेंट है जो बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते, जैसे जाति हो गए, निवास हो गए, आय हो गए, यही सब चीज़ में बच्चे फंसते हैं। किनको किनको लगने वाला है क्या क्या डॉक्यूमेंट, वो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हो जनरल कैटेगरी से, तो जनरल कैटेगरीज वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सबसे पहला बात, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लगेगा मेरे भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अब कब का होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर जनरल वाले, ठीक है, कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, निवास लगेगा। तो उसके बाद बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, आय प्रमाण पत्र किसी भी मतलब कि कैटेगरी के बच्चे को नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट। आय प्रमाण पत्र किसको लगेगा मेरे भाई, आय प्रमाण पत्र लगेगा ईडब्ल्यूएस वालों को लगने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि सर कितना पुराना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आपको भी पता चला कि इसमें लगेगा मेरे भाई, एक तो आप लोग का लगेगा निवास प्रमाण पत्र, अगला डॉक्यूमेंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, निवास प्रमाण पत्र, और दूसरा लगेगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों को नहीं लगेगा, बाकी सारे कैटेगरीज को लगने वाले हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको लगने वाले हैं। और निवास जो लगेगा ऑल सारे कैटेगरी जितने ये जनरल, ईडब्ल्यू, सारे के सारे कैंडिडेट को निवास प्रमाण पत्र लगने वाले हैं जो यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले के डॉक्यूमेंट मैं बाद में बताऊंगा, अभी समझो यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि कितना पुराना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ऑफिशियली बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा, यहाँ पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई कि अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमिलेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, या किंतु इस भर्ती के निर्धारित समय जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है तक का निर्गत होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो मेरे भाई, तो आपका पुराना भी है मेरे भाई, क्या चीज़ पुराना भी है आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र पुराना भी है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हो मेरे भाई यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो मेरे भाई, तो आपको क्या होगा कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का आप लोग का क्या चाहिए मेरे भाई, ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। इससे पहले का है तो वो नहीं चलेगा। फिर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर उस समय आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर आप लोग को जो ओबीसी का छूट मिलना चाहिए वो छूट ना मिलके, और आप लोग को क्या मिलेगा भाई, जनरल वाले कैटेगरीज में घुस जाओगे, कट ऑफ पार नहीं करोगे, वहीं पे फेल हो जाओगे, यानी कि वहीं पे आप लोग का सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है मेरे भाई। अभी देखोगे तो लगभग 25 से 26 दिसंबर आज हो रहा है, और आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई अभी फॉर्म का जो लास्ट डेट है वही 17 जनवरी तक है लास्ट डेट। तो अभी लगता है कि फॉर्म का डेट आगे बढ़ भी सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ऐसे आप लोग क्या करो मेरे भाई कि अभी अप्लाई करोगे तो
मुश्किल से 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। 5 तारीख तक आप लोग देखोगे मेरे भाई, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा मेरे भाई आप लोग को सर्टिफिकेट, तो आराम से इजीली भर सकते हो। 5 नहीं 7 तारीख तक भी आराम से आ जाएगा मेरे भाई। आप लोग जाओगे ना तो 4 से 5 दिन में दे देंगे आप लोग, अगर बनवाओगे तो कुछ पैसे लेते हैं, बना के आप लोग को दे देंगे। सो टेंशन मत लो, जाओ, अगर नहीं बनवाया तो बनवा के आप लोग रख लो, ठीक है। सबसे पहला बात यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ओबीसी बनवाना है, और आप लोग का क्या है 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में ये भी चला होगा कि ये ओबीसी सेंट्रल का चाहिए सर या स्टेट का चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये स्टेट की सब जो आप लोग का बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा आप लोग का क्या चीज़, वो बनेगा आप लोग का मतलब कि स्टेट लेवल का बनेगा, ठीक है। आप लोग चाहोगे मेरे भाई क्या चीज़ कि सेंट्रल का दिखा दे, तो सेंट्रल पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग के मन में ये भी चल रहा होगा कि सेंट्रल तो स्टेट के अंदर ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आपके पास स्टेट का नहीं तो आप लोग स्टेट का ज़रूर बनवा लीजिएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि कितना पुराना होना चाहिए और किसका पुराना होना चाहिए, और मतलब कि कब तक का होना चाहिए, वो सब कुछ आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए सर। देखो, निवास प्रमाण पत्र का कोई यहाँ पर डेट नहीं दिया है। आपका पुराना निवास प्रमाण पत्र है फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। चाहे वो SC ST OBC जो भी हो, EWS वाले हो या जनरल वाले हो, सबके लगेंगे निवास प्रमाण पत्र। और कितना भी पुराना हो, 2-3 साल पुराना है फिर भी कर देना, आराम से हो जाएगा। ऐसे अगर टाइम है तो आप लोग नया भी बनवा लेना, ठीक है। लेकिन 1-2 साल पुराना है तो वो अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, OBC वालों का दिक्कत होगा। SC ST वाले पुराना भी चलेगा, लेकिन OBC वाले को पुराना नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS के बारे में मैंने बता दिया, EWS लगेगा सिर्फ और सिर्फ किसको मेरे भाई, आय प्रमाण पत्र किसको लगेगा, EWS वालों को लगेगा। अभी देखो मैंने क्लियर आप लोगों को कर दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं बोल रहा हूँ अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है उनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, न लगेगा जाति, न लगेगा आवासीय, न लगेगा कुछ भी। क्यों नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, जनरल कैटेगरीज में वहाँ पर काउंट किए जाएंगे। चाहे आप अपने स्टेट में क्यों ना SC ST हो, लेकिन आपका कट ऑफ वहाँ लगेगा यूपी में क्या मेरे भाई, जनरल कैटेगरीज का। तो आपको ना जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है ना निवास लगेगा, बस सिर्फ और सिर्फ लगेगा 10th और 12th के क्या लगेंगे मेरे भाई, 10th और 12th के आप लोग को लगने वाले हैं मार्कशीट। 10th और 12th के मार्कशीट लगेंगे, फोटो लगेंगे, और उसके बाद आप लोग के सिग्नेचर हो गए, उसके बाद आधार कार्ड हो गए, बस ये लगेंगे। फोटो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फोटो किस टाइप का चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फोटो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना फोटो दे दिए, फेस नहीं मिला, फिर दिक्कत होगा। दूसरा चीज़ हम लोग बात करते हैं कि फोटो जब भी आप लोग क्लिक करवाना, कोई डेट ऑफ फोटो वाला सीन नहीं है कि डेट ऑफ फोटो चाहिए, बस फोटो में आप लोग का फेस वेस सब कुछ अच्छा से दिखे। आप लोग को चश्मा लगा के फोटो नहीं खिंचवाना है, ठीक है, और कैप लगा के फोटो नहीं खिंचवाना है। उसके बाद आप लोग किसी वर्दी पहन के आप लोग फोटो मत खिंचवाना। तो फोटो नॉर्मल चाहिए, बैकग्राउंड बस क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, और आप लोग फोटो खिंचवा लो और हाल फिलहाल अच्छे से सब कुछ दिखना चाहिए, वो फोटो चल जाएंगे। तो अभी आप लोग के पूरे डाउट क्लियर कर दिया हूँ कि फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से बंदे को कितना पुराना डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और किसको क्या लगेगा डॉक्यूमेंट क्या नहीं, वो सब कुछ क्लियर हो गया। अदर स्टेट वाले बस इतना ही लगेगा, एक्स्ट्रा आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आई होप कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। इतना डॉक्यूमेंट बनवा लो, नहीं इतना डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो आप लोग का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। अब इसके अलावा कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूपी पुलिस के और भी कुछ अपडेट आते हैं तो सबसे पहले चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और छोटा सा काम कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर लीजिएगा SG स्टडी, और ज्वाइन आप लोग हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।